दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें 15 क्वेश्चन जो रहते हैं मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों 5 क्वेश्चन मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं और इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। ठीक है, तो आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों जिसने भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर का जो जनवरी से दिसंबर तक का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो देख सकते हो, उसकी लिंक भी आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? तो ये छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था दोस्तों? तो ये विदिशा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो ये रीवा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। पद्मश्री भूरी बाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। किस कवि ने और राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था दोस्तों? तो ये धनपाल ने। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? काकनाम था। और टंट्या भील का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? तो देखिए एमपीपीएससी की आंसर शीट के हिसाब से टंडरा दिया है इन्होंने, वैसे वास्तविक नाम इनका टाटिया था। ठीक है, और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान ये पुणे में स्थित है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना। नेक्स्ट था मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम क्या है दोस्तों? तो देखिए इनका सही क्रम है, सबसे पहले शपथ या प्रतिज्ञान, फिर उसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण, फिर मंत्रियों का परिचय, उसके बाद है निधन संबंधी उल्लेख। नेक्स्ट था मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? ठीक है, इसमें बहुत से लोगों को कंफ्यूजन था दोस्तों, 15% या 20%। तो इसका आंसर क्या हो गया था? 20% हुआ था। देखिए वैसे बुक में आप देखोगे तो 17.82% लिखा है। ठीक है, 2019 की रिपोर्ट में। तो अभी सागौन के वृक्षों में वृद्धि हुई है दोस्तों, तो ये लगभग इसमें 20% इसका सही आंसर था। बेतवा नदी कहां से निकलती है दोस्तों? विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, बेतवा नदी किस से निकलती है? विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों। इसमें केन नदी भी विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है और एक मान नदी है वो भी विंध्यन पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं? तो दोस्तों कौन नहीं रहे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति एस.के. झा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है दोस्तों? ये 243 न 1 में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है दोस्तों? तो ये उत्तरी भाग में। ठीक है, भिंड, ग्वालियर हो गया, मुरैना हो गया, उस ओर अधिक तापांतर होता है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है दोस्तों, हमारा दक्षिणी जिला कौन सा है? बुरहानपुर है। और उत्तरी जिला कौन सा है दोस्तों? मुरैना है। ठीक से याद रख लीजिएगा इसको। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान किधर से किधर की ओर बढ़ेगा? तो बुरहानपुर से मुरैना की ओर बढ़ेगा। प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 16-17 के लिए है 34.14। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है? तो ये तो सबको ही पता है, हीरा सिर्फ मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय किस शहर में अवस्थित है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो दोस्तों किस जिले में है? बालाघाट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देश के निम्नांकित राज्यपालों में से हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो दोस्तों कौन रहे हैं? तो ये रहे डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? दिग्विजय सिंह, मोतीलाल वोरा, वीरेंद्र कुमार सकलेचा या श्यामचरण शुक्ल। तो दोस्तों दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोरा दोस्तों ये अभी तक मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तों? तो ये 1 फरवरी 1994 को किया गया था। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? एन.बी. लोहानी थे। और उन्हें दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त तो यह है बसंत प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है दोस्तों? तो ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के अंतर्गत
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? तो इनका वास्तविक नाम था नंदराम दास, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 7 सागर 9 नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है? तो ये महाकाल नगरी उज्जैन में संपन्न होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी कहां पर स्थित है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी जबलपुर में स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो ये अरविंद पनगड़िया थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? तो ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और दोस्तों नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? सिंधुश्री खुल्लर जी थे। और नीति आयोग के अभी सीईओ कौन है? तो ये अमिताभ कांत है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। दोस्तों नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है दोस्तों? तो ये राज्यपाल शामिल नहीं है। ठीक है, बाकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन इनके नामों की सिफारिश करने वाली समिति में राज्यपाल शामिल नहीं होते हैं। हमारा राष्ट्रीय खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है दोस्तों? तो ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फरवरी 2021 में किस पड़ोसी देश में सेना द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया था? तो ये किस म्यांमार में कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर है? तो ये लुसाने में है। किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक पदक जीता है दोस्तों? तो ये कर्नम मल्लेश्वरी ने जीता है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाले निम्न में से कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है दोस्तों? यानी कोचेस को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा? तो ये दिया जाता है विश्वामित्र पुरस्कार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और हमारे मध्य प्रदेश का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? विक्रम पुरस्कार, जो कि 19 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। और एकलव्य पुरस्कार जो है ये भी हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, ये 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। और दोस्तों जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये हमारे देश में जो सर्वोच्च कोचेस रहते हैं तो उनको प्रदान किया जाता है। हमारे मध्य प्रदेश में विश्वामित्र पुरस्कार, और देश की बात आए तो द्रोणाचार्य पुरस्कार। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? तो ये छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था दोस्तों? तो ये विदिशा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो ये रीवा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। पद्मश्री भूरी बाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। किस कवि ने और राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था दोस्तों? तो ये धनपाल ने। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? काकनाम था। और टंट्या भील का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? तो देखिए एमपीपीएससी की आंसर शीट के हिसाब से टंडरा दिया है इन्होंने, वैसे वास्तविक नाम इनका टाटिया था। ठीक है, और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान ये पुणे में स्थित है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना। नेक्स्ट था, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम क्या है दोस्तों? तो देखिए इनका सही क्रम है, सबसे पहले शपथ या प्रतिज्ञान, फिर उसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण, फिर मंत्रियों का परिचय, उसके बाद है निधन संबंधी उल्लेख। नेक्स्ट था, मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? ठीक है, इसमें बहुत से लोगों को कंफ्यूजन था दोस्तों, 15% या 20%, तो इसका आंसर क्या हो गया था? 20% हुआ था। देखिए वैसे बुक में आप देखोगे तो 17.82% लिखा है। ठीक है, 2019 की रिपोर्ट में। तो अभी सागौन के वृक्षों में वृद्धि हुई है दोस्तों, तो ये लगभग इसमें 20% इसका सही आंसर था। बेतवा नदी कहां से निकलती है दोस्तों? विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, बेतवा नदी किस से निकलती है? विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों। इसमें केन नदी भी विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है, और एक मान नदी है वो भी विंध्यन पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं? तो दोस्तों कौन नहीं रहे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति एस.के. झा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है दोस्तों? ये 243 न 1 में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है दोस्तों? तो ये उत्तरी भाग में। ठीक है, भिंड, ग्वालियर हो गया, मुरैना हो गया, उस ओर अधिक तापांतर होता है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है दक्षिण से उत्तर की ओर।
ठीक है दोस्तों, हमारा दक्षिणी जिला कौन सा है, बुरहानपुर है, और उत्तरी जिला कौन सा है दोस्तों, मुरैना है। ठीक से याद रख लीजिएगा इसको। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान किधर से किधर की ओर बढ़ेगा, तो बुरहानपुर से मुरैना की ओर बढ़ेगा। प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 16-17 के लिए है 34.14। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है, तो ये तो सबको ही पता है, हीरा सिर्फ मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय किस शहर में अवस्थित है दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए यहाँ डायमंड से 2 क्वेश्चन आ गए हैं। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है, तो दोस्तों ये है यमुना बेसिन से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों, तो जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना ये चंबल नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है, चावल, गेहूं, मक्का या बाजरा। ठीक है, तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।